गरीब और अमीर आदमी के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच होती है। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक सच्चाई है। और इसी शक्तिशाली विचार पर आधारित है किताब रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है। ये सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, ये पैसे को समझने की कहानी है, यह सोच बदलने की कहानी है। कहानी एक छोटे लड़के से शुरू होती है जो अपनी जिंदगी में दो पिताओं से सीखता है। एक उसका असली पिता जो बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं और एक सुरक्षित नौकरी करते हैं, और दूसरे उसके दोस्त के पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आर्थिक रूप से आजाद हैं। पहले पिता गरीब पिता और दूसरे पिता अमीर पिता। गरीब पिता हमेशा कहते थे, पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी कर लो, सुरक्षित जीवन जियो। और हम सब ने यह बात कभी ना कभी जरूर सुनी है। लेकिन अमीर पिता कुछ अलग कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। यही एक लाइन पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, सैलरी आती है और फिर बिल, ईएमआई और खर्चों में खत्म हो जाती है, और फिर अगले महीने वही चक्र दोहराया जाता है। इस चक्र को कहते हैं राइट रेस। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग इसमें इतने आरामदायक हो जाते हैं कि उन्हें लगता है यही सामान्य जिंदगी है। अमीर पिता कहते हैं, अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो इस राइट रेस से बाहर निकलना होगा। लेकिन कैसे? इसका जवाब है वित्तीय शिक्षा। सबसे पहला सबक है एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर समझो। सरल भाषा में एसेट वह है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वह है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन लोग यहीं सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़ा घर या कार एसेट है, लेकिन असलियत में ये लायबिलिटीज होते हैं, क्योंकि ये तुमसे पैसा लेते हैं ईएमआई, मेंटेनेंस, ईंधन और मरम्मत के रूप में। अमीर पिता कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज। और मिडिल क्लास वह लायबिलिटीज को एसेट समझकर खुश हो जाती है। इसी वजह से वह कभी अमीर नहीं बन पाती। तो अगर तुम्हें अमीर बनना है तो एक सरल नियम अपनाओ, एसेट्स खरीदो और लायबिलिटीज कम करो। एसेट्स क्या हो सकते हैं? किराए से आय, बिजनेस, स्टॉक्स या निवेश, और ऐसे कौशल जो तुम्हें आय दिला सकें। मतलब ऐसे स्रोत जो बिना काम किए भी तुम्हें पैसा दें। यही होती है असली आजादी। अगला सबक है पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। सोचो, अगर तुम काम न भी करो फिर भी तुम्हारे पास पैसा आए तो कैसा लगेगा? ये कोई सपना नहीं है, ये संभव है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सिस्टम बनाना होगा। नौकरी तुम्हें आय देती है, लेकिन एसेट्स तुम्हें आजादी देते हैं। इसलिए अमीर पिता कहते हैं, नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम है। आज नौकरी है, कल नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर तुम्हारे पास एसेट्स हैं तो तुम्हारी आय सुरक्षित है। अगला महत्वपूर्ण सबक है सोच पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमीर लोग अलग सोचते हैं। जब उनके पास पैसे नहीं होते वे कहते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, और आम लोग कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। ये छोटा सा अंतर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता तो तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर देता है, और जब तुम पूछते हो मैं कैसे कर सकता हूं तो तुम्हारा दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। अगला सबक है डर और लालच। लोग पैसे के डर से नौकरी करते हैं और ज्यादा पैसे के लालच में और ज्यादा काम करते हैं, और बिना समझे वे पूरी जिंदगी इसी जाल में फंसे रहते हैं। अमीर पिता कहते हैं, सफल लोग अपने भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और समझदारी से निर्णय लेते हैं। अगर तुम डर के आधार पर फैसले लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर लालच के आधार पर फैसले लोगे तो तुम गलतियां करोगे। संतुलन ही कुंजी है। अगला सबक है सीखना कभी बंद मत करो। स्कूल तुम्हें विषय सिखाता है, लेकिन पैसे का खेल नहीं सिखाता, इसलिए तुम्हें खुद सीखना होगा। किताबें पढ़ो, निवेश समझो, व्यापार समझो, और सबसे जरूरी, गलतियों से डरो मत। अमीर पिता कहते हैं, जीतने वाले लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और हारने वाले उनसे डरते हैं। अगर तुम असफलता से डरोगे तो कभी कोशिश ही नहीं करोगे,
और अगर कोशिश नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए जोखिम लो, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं, समझदारी से जोखिम लो। अंत में सबसे बड़ा सबक यह है, अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा खुद उनके पास आता है। अगर तुम भी जिंदगी में आजादी चाहते हो तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। अपनी सोच बदलो, वित्तीय शिक्षा लो, एसेट्स बनाना शुरू करो और राइट रेस से बाहर निकलने की योजना आज से ही शुरू करो, क्योंकि अंत में तुम्हारी आय तुम्हारी नौकरी तय नहीं करती, तुम्हारी सोच तय करती है।